हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे से यात्रा करने वाले ज्यादातर जो यात्री होते हैं या लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि रेलवे समय समय पे अपना नियम जो होता है, वो कानून जो होता है, अपने रेलवे के जो नियम होते हैं, ठीक है, टिकट का जो नियम होता है उसमें बहुत सारा बदलाव करते रहता है। तो इससे क्या होता है कि रेलवे में जो यात्रा करने वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको आज बहुत ही कम समय में रेलवे का बहुत सारे जो नियम होते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बिना टिकट के रेलवे में किस तरीके से यात्रा कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे का नियम निकला हुआ था कि अगर आप किसी भी प्रकार का वेटिंग टिकट है, वेटिंग टिकट यानी कि काउंटर से वेटिंग टिकट लिए हुए या आपका ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया, तो उससे आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से उन्होंने नियम में बदलाव ये किया कि अगर आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेते हैं तो उसमें आप यात्रा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यात्रा जो करेंगे तो वो यात्रा आप, अगर आपका जो टिकट होता है वो टिकट अगर आपका एसी क्लास का हो या फर्स्ट क्लास एसी क्लास का हो या सेकंड क्लास एसी क्लास का हो या स्लीपर एसी क्लास का हो, अगर वो वेटिंग टिकट है तो आप उससे आप स्लीपर क्लास या एसी क्लास में आप ट्रेवल नहीं कर सकते। आपको जनरल कोच यानी कि जो जनरल बोगी होता है उसी में आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ दिन पहले का नियम था। अगर आप फिर उस कुछ दिन पहले नियम ये भी निकला हुआ था कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर के यात्रा नहीं कर सकते, तो वो कौन सा वेटिंग टिकट था? तो जो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि ऑनलाइन टिकट काटते हैं, ठीक है, जो कि आपका पर्सनल यूजर आईडी होता है या किसी भी प्रकार का एजेंट के आईडी से आप लोग टिकट बनवाते हैं। ठीक है, जो कि काउंटर में नहीं जाकर के ऑनलाइन टिकट बनाते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन जो टिकट बनाते हैं, तो ऑनलाइन जो वेटिंग टिकट था उससे आप यात्रा नहीं कर सकते थे। अगर ऑनलाइन टिकट वेटिंग ही रह गया तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता था, उससे आप यात्रा नहीं कर सकते थे। अगर उससे आप यात्रा करते थे, टीटी अगर आपको पकड़ लेता तो आपको फाइन कर देता था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता था कि ऑनलाइन वेटिंग टिकट करा लिया या आपका काउंटर का वेटिंग टिकट है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका वेटिंग टिकट जो होता है ना, अगर एसी में कन्वर्ट हो जाता था, एसी का मतलब होता है कि बोगी के अंदर में जो सीट होती है ना, खिड़की के बगल में जो दो सीट होता है उसी को हम लोग आरएसी टिकट करते हैं, और उसमें क्या होता है कि एक सीट में दो व्यक्ति को ट्रेवल करने का दिया जाता है। ठीक है, तो वो आरएसी होता है। अगर आपके पास आरएसी टिकट हो गया तो आप उससे ट्रेवल कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता था। आपका अगर एसी क्लास का है तो एसी क्लास में आपको आरएसी मिल जाएगा, स्लीपर का है तो स्लीपर में आरएसी मिल जाता है। लेकिन अगर आपका वेटिंग रहता था तो उससे आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये जो नियम था, बहुत सारे नियम बदलाव होता है। उसके बाद क्या हो गया कि अभी जो करंट टाइम में अभी जो नियम चल रहा है, तो कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ट्रेवल कैसे करेंगे? तो अगर आप स्लीपर में ट्रेवल करना चाहते हैं, सिंपल से आपको जहां से जहां तक जाना होगा, आपको उस ट्रेन में बैठ जाना और बैठे के अभी भी ये चीजें कर रहे हैं बहुत सारे लोग, इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि टीटी ही इन चीजों का नियमों का पालन शायद नहीं कर रहे, इस वजह से इस तरीके का नियम लागू किया गया है। तो क्या होता है कि अगर आप स्लीपर क्लास में अगर बैठ जाते हैं, आपको ट्रेवल करना, तो टीटी जो आते हैं, टीटी चेक करने के टाइम में आपके पास टिकट नहीं पाया जाता। तो टिकट जब नहीं पाया जाता, उसमें क्या होता है कि टीटी क्या करते हैं कि आपको चालान कर देता है। ठीक है, तो जहां से ट्रेन खुल करके आई है, जहां तक आपको जाना है या जहां तक ट्रेन जाएगा वहां तक का आपका चालान कर जाता है। चाहे कि आप एसी क्लास बोगी में बैठे हुए, फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास एसी हो या आपका स्लीपर बोगी हो, ठीक है, किसी भी अगर आप बैठे, तो अगर आपका टीटी जो होता है अगर आपका चालान कर दिया तो आप नॉर्मली आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। आपका चालान एक ही बार होता है, बार बार कितने भी टीटी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चालान एक बार हो गया तो आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो, चाहे आप एसी क्लास में ट्रेवल करो, सेकंड एसी में करो या स्लीपर में करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपका चालान नहीं करता है तो टीटी आपको ये कर सकता है कि आपको वहां से उतरवा सकता है, उस अगले स्टेशन में उतार देगा। यानी तो चालान कर दिया तो आपको टीटी ये भी बोल सकता है कि आप स्लीपर क्लास से निकल करके आप जनरल बोगी में चले जाए, जनरल कोच से आप यात्रा करें। ठीक है, तो ये चीजें बोला जाता है, लेकिन लगभग ऐसा चीजें नहीं होता कि अगर आपका चालान कर दिया तो आप स्लीपर बोगी में भी आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ये नियम था। और अगर आपको अभी जैसे कि रेलवे का नियम आपको पता है कि पहले अगर आपको ट्रेवल करना होता था सुविधाजनक, अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, तो पहले के समय में जो नियम था, पहला जो नियम था वो था कि आप 4 महीने पहले ट्रेन के टिकट को बुक कर सकते हैं। लेकिन उसको रेलवे ने बदल करके क्या कर दिया कि भाई आप 2 महीने यानी कि 60 दिन पहले ही रेलवे का टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ट्रेवल करना होगा तो सुविधाजनक अगर ट्रेवल करना होगा तो आप क्या करेंगे, 60 दिन पहले ही उसको क्या करेंगे, टिकट को बुक कर लेंगे और सुविधाजनक आपको ट्रेवल करेंगे। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में अगर आपको क्या करना है, ट्रेवल करना है, तो फिर आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट का फैसिलिटी दिया जाता है। आप एसी क्लास का हो या स्लीपर क्लास का हो या सेकंड क्लास एसी का हो, आप क्या करेंगे, उसका तत्काल टिकट बुक कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर तत्काल टिकट बुक नहीं होता। उसमें आपको एक और फैसिलिटी दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम तत्काल। उसमें क्या होता है कि आपको सेम सीट का थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करके आपको देना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा रुपया आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपका टिकट बुक हो जाता है। तो वहां से आप क्या करेंगे, ट्रेवल आप टिकट को बुक करके आप ट्रेवल कर
सकते हैं। बिना टिकट का अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो क्या होगा कि आपका टीटी चालान जो कर देता है, उस चालान के थ्रू से आप क्या करेंगे, आप यात्रा कर लेंगे, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जानकारी मिला होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।